हाँ जी, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। एक टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। और इशू ऑफ डिबेंचर एक इजी टॉपिक है, जो कि इशू ऑफ डिबेंचर और एक अपना अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये दो चैप्टर है जो कि 24 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं इनको पढ़े तो अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर। किसकी बात करेंगे बेटा? इशू ऑफ डिबेंचर। आओ बेटा, तो सबसे पहले मैं आप बात करता हूँ यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर। चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर, ये इशू डिबेंचर होता क्या है? तो पहले हम समझते हैं डायग्राम से, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। देखो माय डियर, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी का नाम मैं देता हूँ आपकी लिमिटेड। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है बेटा आपकी लिमिटेड। अब बेटा इस आपकी लिमिटेड को क्या चाहिए बेटा? पैसे की नीड है। अब पैसे की नीड है तो क्या करेगी बेटा? ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी अपने 10,000, कितने बता? 10,000 और 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। हाँ जी, एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब सर ये जो 10,000 डिबेंचर है, ये 10,000 डिबेंचर किसको देगी बताओ? पब्लिक को। ए, बी, सी और डी, ये हमारी पब्लिक है। तो ये सारे के सारे डिबेंचर हमारी कंपनी किसको दे रही है बेटा? हमारी कंपनी सारे डिबेंचर किसको दे रही है बताओ? पब्लिक को। ठीक है, अब बताओ पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या लगाएगी? डिबेंचर खरीदने के लिए एप्लीकेशन। क्या लगाएगी बताओ? एप्लीकेशन। ठीक है, अब जो वो एप्लीकेशन लगाएगी, तो एप्लीकेशन के साथ में क्या देगी बताओ? एप्लीकेशन के साथ में देगी एप्लीकेशन मनी। क्या देगी बताओ? एप्लीकेशन मनी। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, टोटल हमारे 10,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का बताओ? 100 रुपीज का। तो एक बार बताओ टोटल कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? तो ये पब्लिक जब एप्लीकेशन लगाएगी कंपनी को, तो एप्लीकेशन के साथ में देगी एप्लीकेशन मनी। ओ कंपनी है ना, कितना पब्लिक है ना, कंपनी को कितने पैसे दे देगी बताओ? 10 लाख रुपीज। कितने दे देगी बताओ? 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज किसको मिल जाएंगे बताओ? कंपनी को, जिसे हम बोलेंगे 10% डिबेंचर। क्या बोलेंगे बेटा? 10% डिबेंचर। ठीक है, क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर। अब सर इस डिबेंचर के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा? 10%। अब हमारी कंपनी 10 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट किसको देगी? ये कंपनी देगी किसको बताओ? इन लोगों को। अब सर इन लोगों को क्या नाम दे? तो इन लोगों को हम बोलेंगे जो डिबेंचर, कंपनी के जो डिबेंचर रखते हैं उन्हें बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं बेटा? डिबेंचर होल्डर। तो ये लोग क्या कहलाएंगे बेटा? डिबेंचर होल्डर। जिनके पास हमारी कंपनी की क्या है? डिबेंचर है, वो लोग क्या कहलाते बताओ? डिबेंचर होल्डर। ये वाली बात आपको प्रॉपर समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर कैसे होता है? हमारी कंपनी सबसे पहले क्या करेगी बेटा? यहाँ पे हमारे प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी। क्या इश्यू करेगी बेटा? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी किसको बताओ? पब्लिक को। पब्लिक क्या लगाएगी बताओ? एप्लीकेशन लगाएगी। और तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है उससे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, चलो फिर हम आगे की बात करते हैं यहाँ पे। तो आगे की बात करेंगे बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हमारी कंपनी बेटा डिबेंचर है ना, 3 टाइप से इशू कर सकते हैं। कितने टाइप से बताओ? 3 टाइप से, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। यहाँ पे हमारी कंपनी डिबेंचर 3 टाइप से इशू कर सकती है, लेकिन शेयर्स 2 टाइप से इशू कर सकती है, 8 पार और 8 प्रीमियम। जबकि डिबेंचर हम 2 टाइप से इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ 8 पार पे, तो हमारी कंपनी क्या करेगी? 8 पार पे डिबेंचर इशू करेगी, और दूसरा 8 प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेगी, और तीसरा 8 डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेगी। सर ये 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट होता क्या है जरा बताओ? चलो मैं बताता हूँ। बिल्कुल, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। 100 रुपीज़ का डिबेंचर, और हमने पब्लिक को कितने में दिया बताओ? 100 रुपीज़ में। बेटा डिबेंचर की वैल्यू भी 100 है और पब्लिक को हमने दिया भी 100 में, तो इसे बोलेंगे डिबेंचर इशू एट पार। ठीक है, यहाँ पे सर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, लेकिन पब्लिक को हमने इसको कितने में दिया बताओ? 110 में। कितने में दिया बताओ? 110 में।
तो बताओ आप कंपनी को जो डिवेंचर दे रहे हो वो कितने में दे रहे हो, 110 में, बट जो डिवेंचर की वैल्यू है वो कितनी है बताओ। डिवेंचर की जो फेस वैल्यू वो है 100 रुपीज़ और आप दे रहे हो कितने में, 110। तो ये जो 10 रुपीज़ हम जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलेंगे बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बेटा ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है बेटा, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। और सर इस कैपिटल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं बताओ, क्रेडिट। इसीलिए हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो फिर बताओ कहाँ पे शो करेंगे। तो बेटा आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा और चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसको बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे, तो हमारा एक हेड होता है बेटा शेयर होल्डर फंड। क्या बेटा, शेयर होल्डर फंड हेड है, इसका सब हेड है और सब हेड क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस शीट में कहाँ पर शो किया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आराम से कि सर इसको हम शेयर होल्डर फंड हेड के सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। चलो आगे पे अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ का अच्छे से बातें करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखो बेटा कि सर एक डिस्काउंट क्या होता है। सर यहाँ पे 100 रुपये का डिवेंचर है और पब्लिक को हम कितने में दे रहे हैं, वो पब्लिक को हम दे रहे हैं मात्र 90 रुपीज़, ठीक है। मतलब 100 रुपये का डिवेंचर वो पब्लिक को दे रहे हैं हम 90 रुपीज़ में। तो इससे हम क्या बोलेंगे बेटा, इशू एट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे बेटा, इशू एट डिस्काउंट। जो ये 10 रुपीज़ का हमें क्या लग रहा है, डिस्काउंट। क्या लग रहा है बेटा, डिस्काउंट। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, लॉस। क्या है बेटा, लॉस। तो लॉस को हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है माय डियर, कंप्लीट। अब चलो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से। आइए माय डियर, सर 8 पार्ट्स, यहाँ पे मैं बात करूं 8 पार्ट। देखो ये हमारी कंपनी और कंपनी का नाम ले लेते अपन ए लिमिटेड। और ए लिमिटेड ने क्या हुआ कि डिवेंचर इशू किया कितने का, 100 रुपीज़ का। हम पब्लिक को कितने का डिवेंचर दे रहे हैं भाई, 100 का। और पब्लिक हमें कितने में से दे रही है, 100। तो यार हम दे भी 100 रुपये का माल है और पब्लिक दे भी हमें 100 रुपीज़ रही है। तो बताओ क्या हो गया, इशू 8 पार हो गया। हम पब्लिक को कितना दे रहे हैं बेटा, 100 रुपीज़ का डिवेंचर दे रहे हैं और पब्लिक भी हमें 100 रुपीज़ दे रही है। मतलब हम क्या दे रहे हैं बेटा, एक डिवेंचर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट कितने का है, मात्र 100 रुपीज़ का। कितने का है बताओ, 100 का। यहाँ पे देखो इस केस में बात करें तो यहाँ पे क्या हुई, हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी का नाम मान लो बी लिमिटेड है। क्या बेटा, बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड ने बताओ कितने का डिवेंचर हो रही है यहाँ पे, 100 रुपीज़ का डिवेंचर। देखो डिवेंचर कितने का, 100 का। जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ है, वो कितने की दे रहे हैं, ओनली 100 रुपीज़। और ये पब्लिक हमें कितना पैसा दे रही है, ये पब्लिक भी हमें दे रही है बेटा 110, मतलब 100 और प्लस 10 कितना दे रही है, 110। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बार बताओ, हम जो डिवेंचर दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट इनको दे रहे हैं हम डिवेंचर, ठीक है, वो कितने का, वो बेटा 100 रुपीज़ का, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारी आई बेटा सी लिमिटेड। क्या ये बताओ, सी लिमिटेड। अब सी लिमिटेड है, हमने यहाँ पे भी बताओ डिवेंचर कितने में इशू किया, 100 में। लेकिन जो पब्लिक जब बाय कर रही है तो पब्लिक हमें कितना पैसे दे रही है, पब्लिक हमें दे रही है 10 रुपये का। इट मीन्स वो हमें कितने पैसे दे रही है बताओ, 90 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, 8 डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रखना माय डियर, इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हमने लोन कितने का लिया बताओ, 100 रुपीज़ का। पब्लिक ने हमें 100 दिए हैं तो लोन कितने का लिया हमने, 100 रुपीज़ का। इस केस में भी हम मानेंगे कि लोन हमें 100 रुपीज़ का मिला। वैसे पब्लिक से हमें कितने पैसे मिले बताओ, 110। लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि हमें लोन कितना मिला है बेटा, 100 रुपीज़ का। और इंटरेस्ट भी किस पे पे करेंगे, 100 रुपीज़ पे। यहाँ पे वैसे पब्लिक ने हमें कितने पैसे दिए बताओ, 90 रुपीज़। लेकिन हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमें लोन कितने का है बेटा, हमारा
100 रुपीज़ का इंटरेस्ट हम किस पे देंगे, 100 रुपीज़ पे देंगे। तो ये वाली बात आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो आज मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ जर्नल एंट्रीज है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल बातें करेंगे। यहाँ फटाफट आते हैं। यहाँ पे पहले मैंने क्या कहा था कि सर हम डिबेंचर हम 3 टाइप से इशू कर सकते हैं। कितने टाइप से बताओ? 3 टाइप्स। एक तो बेटा 8 पार, क्या बेटा? 8 पार। सेकेंड इज ए प्रीमियम, ए प्रीम, और थर्ड इज 8 डिस्काउंट, 8 डिस्काउंट, ठीक है। तो बेटा 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर सकते हैं। चलो कोई बात। सबसे पहले हम बात करें कि 8 पार पे, ठीक है ना, और आराम से समझेगी। लेकिन इससे पहले या कुछ हमें रूल्स समझना जरूरी है। तो रूल्स कहाँ पे समझो? मैं क्या यहीं पे समझा दूं? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्पेस है और मैं यहाँ पे रूल समझा, ठीक है। 11 क्लास का रूल है बेटा, 11 क्लास का रूल है पहला, बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सब जब हमारी कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा बेटा? इंक्रीज, क्या होगा? इंक्रीज। तो माय डियर इसे हम क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे बताओ? डेबिट, ठीक है। जब हमारी बैंक का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा बताओ? डिक्रीज। तो जरा हम इसको क्या करने वाले बताओ? क्रेडिट, ठीक है। तो हमारा बैंक बैलेंस, आपको बस इतना से ध्यान रखना है, जब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। मैं सर कैसे समझाऊंगा? चलो मैं समझा कि देखिए हमारे जो हमारी कंपनी है, कंपनी का जो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, हमारा कंपनी के बैंक में जब पैसे आ रहे हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कर दो देख। और जब कंपनी के बैंक से पैसे जा रहे हैं तो भैया क्या कर दो? बैंक अकाउंट को क्रिएट कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो ये वाला रूल आपको समझ में आ गया। दूसरा एक सिंपल सा रूल है, यहाँ पे जगह, यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप भी लिख लेना इसको साथ के साथ। एक सिंपल सा रूल क्या है जरा बताना सर? तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि सर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। शायद आपने यह रूल 11th क्लास में पढ़ा था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये शायद पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल ही शायद मेरे हिसाब से, और तुम तो पता नहीं क्या क्या बोल सकते हो। तो माय डियर ये तो पर्सनल अकाउंट पर ले। तो यहाँ पे जब पर्सन हमारी फर्म को पैसा देंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? वो क्या बन जाएंगे? गिवर बन जाएंगे। और जब हमारी फर्म जिन लोगों को पे करेगी वो क्या हो जाएंगे? रिसीवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमारी फर्म जिन पर्सन्स को पे करेगी, जिन लोगों को पे करेगी, तो वो लोग तो क्या हो जाएंगे? रिसीवर। और जब हमारी कंपनी जिन लोगों से पैसा लेगी वो क्या हो जाएंगे? गिवर। ये बात समझ में? चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, किसको अपन बाद में लेंगे। देख ये हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है बेटा? आपकी लिमिटेड, ठीक है। अब बेटा आपकी लिमिटेड क्या करिए बेटा? ए को पे करिए, ठीक है ना। कंपनी लिखेगी पेड टू ए, पेड टू ए। तो बताओ हमारी कंपनी किसको पे कर रही है बताओ? ए को। तो ए कौन है? ए कौन है फटाफट बताओ? ए इज रिसीवर, ए इज रिसीवर, ए रिसीवर है। आर यू वेटिंग अबाउट? बट यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कंपनी के पास पैसा है। किसके पास से पैसा है? बी से। तो डायरेक्ट बी से पैसा आ रहा है, किसके पास आ रहा है? कंपनी के पास आ रहा है। तो कंपनी क्या लिखेगी? रिसीव फ्रॉम बी। देन तो बी क्या है? बी इज गिवर, बी इज गिवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने 2 बातें बताई भाई, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट इज वो पर्सनल अकाउंट है। ये किस पे लगेगा? पर्सन पे लगेगा। हमारी कंपनी जिसको पे करेगी, हमारी कंपनी जिसको पे करेगी वो तो कौन होगा? रिसीवर। तो यहाँ पे हमारी कंपनी किसको पे करी बताओ? ए को। तो ए को पे करी तो ए इज रिसीवर। और हमारी कंपनी को पैसे मिल रहे हैं ना बेटा? कहाँ से मिल रहे हैं? हमारी कंपनी को पैसा बी से मिल रहा है बेटा। कहाँ से मिल रहा है बेटा? बी से।
तो रिसीव फ्रॉम बी, तो इससे क्या बी इज गिवर। एवरीबॉडी माय पॉइंट, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट था। और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बताओ क्या करना है तुम्हें, डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या करना है, क्रेडिट। एवरीबॉडी माय पॉइंट, ठीक है। चलो अब देखते अपन 8 पार पे, सबसे पहले आते हैं अपन 8 पार पे। ये वाला आप कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेना। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ बेटा 8 पार वाला कॉन्सेप्ट। तो 8 पार वाला तुमने क्या बताया था, तो 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, आपने 100 रुपीज़ में इशू किया है, तो इसे हम क्या बोलने वाले बेटा, 8 पार। अच्छा हम बोला ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं। इसकी जो जनरल एंट्री से ना वो भी एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना जनरल एंट्री में, जो मैंने रूल पढ़ाया है उसको बस दिमाग में रखना है, उसी से अपन जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। अब डायग्राम में स्टडी अपन कर ही रहे हैं बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। ये हमारी कंपनी है और कंपनी का नाम क्या है माय डियर, आपकी लिमिटेड। कंपनी का नाम है, खुद को मत समझ लियो, ठीक है, आपकी लिमिटेड। और आपकी लिमिटेड ने बेटा कितने डिवेंचर इशू किए बताओ, हमारी कंपनी ने भैया 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं। कितने, 10,000। और 10,000 10% डिवेंचर है एट द रेट ऑफ 100। ये किसके पास जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हमारे पब्लिक के पास, ठीक है, ये हमारी बोली वाली पब्लिक, ठीक है। अब ये पब्लिक क्या लगाएगी बताओ, एप्लीकेशन। क्या लगाएगी बताओ, एप्लीकेशन। और साथ में क्या देगी, डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, और साथ में देगी पैसा, जिसे हम बोलेंगे मनी। क्या बोलेंगे बेटा, मनी, ठीक है। अब सर पैसे देने वाली कौन है, पब्लिक, ठीक है। अब बताओ पूरा का पूरा पैसा क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा पैसा है कितना बताओ, 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पैसा किसको मिल गया बताओ, कंपनी को। किसने दे दिया भाई, किसने दे दिया, किसने दे दिया, इन लोगों ने दे दिया। किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। और कंपनी को पैसा मिल गया, और जब कंपनी को पैसा मिला तो इसे इन लोगों को हम क्या कहेंगे, इन लोगों को जो पैसा किसको दे रही है बताओ, जो लोग पैसा कंपनी को दे रहा है, इन लोगों को क्या बोलेंगे, इन लोगों को बोलेंगे बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बोलने वाले बताओ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, डिवेंचर ले रहे हैं, तो इन लोगों को क्या बोलने वाले, मैं लोगों को बोल दो बेटा, क्या बोलेंगे बताओ बताओ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये लोग बेटा हमें क्या लगा रहे बेटा, एप्लीकेशन लगा रहे हो, पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे रहे हैं। तो फिर इन लोगों को, इन पर्सन्स को, ये बहुत सारे पर्सन होंगे तो सभी पर्सन का नेम तो हम नहीं लिख सकते ना बेटा, तो इनको अपन क्या करेंगे, एक साथ एक नेम में लिख देंगे, जिसका नाम क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और क्वेश्चन आ जाए ये बताइए कि डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है, तो दिल खोल के बता देना, बोल देना कि ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सन। रीजन इज दैट क्योंकि ये सभी पर्सन्स को हम एक साथ क्या बोलते बताओ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन की कोई एंट्री हो सकती है, हाँ जी हो सकती है ना। तो चलो एंट्री बताओ फटाफट फटाफट बातें करेंगे। सर एंट्री क्या होगी, जरा देखो यहाँ पे एंट्री क्या होगी कि सर ये लोग हमें पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कंपनी को। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ आपकी, इन द बुक्स ऑफ आपकी लिमिटेड, ठीक है, आपकी लिमिटेड, आपकी लिमिटेड, ठीक है। चलो फॉर्मेट बनाते, शायद ये जनरल का फॉर्मेट होता है, तुम अच्छे से बना लेना, ठीक है, को नोटबुक के अंदर मैं ऐसे बना रखूँ, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। लगा तुम बताओ जी, बताओ ये लोग हमें क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बताओ, पैसा। तो बताओ कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज। इसको मैं थोड़ा सा है ना यहीं पे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ अच्छे से फॉर्मेट में, ठीक है। पढ़ाओ पढ़ाओ, यहाँ पे मैं फॉर्मेट के अंदर बना देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ, फॉर्मेट तुम्हें पता ही बेटा, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ आपकी लिमिटेड, ठीक है।
2 मिनट में हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, JOURNAL, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर LF, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, चलो अब बताओ माय डियर, ये जो लोग हैं ना, ये लोग, ये वाले, ये पब्लिक ने पैसा क्यों दिया? कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़िया। तो मैं अगला जब कंपनी का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे कंपनी का पैसा इंक्रीज कैसे हुआ? इन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया। तो इन लोगों ने पैसा दिया, तो ये कौन है? ये है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड कौन है बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है माय डियर। तो यहाँ पे हमें टोटल कितना रुपीज मिल गया? 10 लाख। ओके, हाँ जी। अब सर जब ये लोग हमें पैसा देंगे, वो पैसा हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो पैसा बन जाएगा 10% डिबेंचर। क्या बन जाएगा बताओ? 10% डिबेंचर। इट मीन्स वो हमारे लिए क्या बन गया बताओ? लॉ। क्या बन गया बताओ? लॉ। तो माय डियर मुझे इतना सा बता दो कि सर जो पैसा हमारे पास ये पैसा आया है, ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? तो इस पैसे को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बेटा? डिबेंचर में। तो यहाँ से पैसा निकाल लो। तो बेटा इस अकाउंट से पैसा आप निकाल लो। तो ये अकाउंट अभी क्या हो रखा है बताओ? क्रेडिट। क्या हो रखा है? क्रेडिट। तो जैसे हम यहाँ से पैसा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो चलो यहाँ से पैसा निकालते हम। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, निकाल लिया ये। और टू क्या करेंगे पर बताओ? टू 10% डिबेंचर, ठीक है। टू 10% डिबेंचर, ठीक है माय डियर, 10 लाख, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। 2/8 पार वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।